बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं हम लोग। और बड़ी खबर के अनुसार आपको ये बता दें कि आज के दिन कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में एसआईए के द्वारा लगातार रेड चल रही थी। काफी घंटों से ये रेड चालू थी, पर आज वहां से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रिकवर किया गया है। चलिए पूरी खबर आपके साथ साझा करते हैं। अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमन, किस तरीके से यहाँ पर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलने की खबर सामने आई है? सुना है कि यहाँ पर सुबह से रेड चल रही थी और अब वहां पर भारी मात्रा में यहाँ से आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी गोला बारूद हथियार बरामद किया गया है। जरा बताएं इस बारे में अमन। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एसआई की रेड जो थी वो सबसे पहला इंग्लिश पेपर जो है वो जेएंडके का बताया जा रहा है, कश्मीर टाइम्स, आज इसके ऑफिस में सुबह से ही चल रही थी और लगभग 6 घंटे तक की छापेमारी यहाँ पर की गई थी। जिसके बाद अभी फिलहाल वापस से जो है वो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और जिन्होंने आज एसआई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो मिलकर एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 14 कार्ट्रेजेस जो है वो बताए जा रहे हैं, AK-47 के यूज कार्ट्रेजेस बताए जा रहे हैं, जिसमें से 1 से 2 ग्रेनेड की जो लीवर्स हैं वो भी यूज्ड बताए जा रहे हैं और भी चीजें जो हैं वो इसमें बरामद हुई हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 ग्रेनेड्स के लीवर्स जो हैं वो इसमें रिकवर्ड किए गए हैं और एक AK-47 के जो एम्यूनिशन हैं यूज्ड वो भी इसमें बरामद हुए हैं और एक पिस्टल भी जो है। जी अमन, आपकी आवाज बीच में रुक रही है। क्या क्या आप एक बार फिर से इंटरनेट कनेक्शन को जरा चेक करें? और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एसआईए के द्वारा सुबह से रेड चलाई जा रही थी। तस्वीरें आप देखिए। एसआईए के द्वारा यहाँ पर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर रेड चलाई जा रही थी और इस रेड के चलते आपको बता दें कि सुबह से कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में इसी तरह का सिलसिला जारी था सुबह से। और इस सिलसिले के चलते आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर सुबह से ही एसआईए के जो ऑफिशियल्स थे वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए इसी में रिपोर्ट में। आपके साथ जानकारी हम लोग लगातार साझा कर रहे हैं।
और इसी बीच अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अमन, आप एक बार हमें जरा बताएं कि वहां से क्या क्या आर्म्स और एम्युनिशंस रिकवर हुए हैं, क्योंकि जहां तक पता चला है वहां से ग्रेनेड लेवर्स जो हैं उन्हें भी रिकवर किया गया। अमन। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो जानकारी इस समय हमारे पास पहुँच रही है उसके हवाले से आपको बता दूँ कि आज एसआई की जो छापेमारी थी वो कश्मीर टाइम के ऑफिस में काफ़ी एक चौंकाने वाली बरामदी जो है वो हुई है। मैं ठीक इस समय कश्मीर टाइम्स के ऑफिस के बाद मौजूद हूँ और इस समय अंदर छापेमारी जो है वो चल रही है और मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आज कश्मीर टाइम ऑफिस में छापेमारी करते हुए कई चौंकाने वाले सामान जो है वो बरामद किए गए हैं और वहीं पर जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि जाँच टीम को दफ्तर परिसर से 14 AK-47 के कारतूस और हैंड ग्रेनेड के टिन और अन्य संदिग्ध सामग्री जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है और ऐसे ही की ये कार्रवाई एक अगर चल रही है और संवेदनशील जांच के तहत की गई है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि कुछ आपत्तिजनक व प्रतिबंधित सामग्री कार्यालय परिसर में छिपाई गई हो सकती है, क्योंकि ये जो परिसर था ये कश्मीर टाइम्स का ये काफी समय से जो था वो बंद था। यहाँ पर स्टाफ जो था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये ऑफिस की वेबसाइट जो थी वो ऑन थी, जिसके बाद सुबह जब रेड कंडक्ट की गई थी तो तब ये खबर सामने आ रही थी कि कुछ आपत्तिजनक एंटी नेशनल कुछ ऐसी वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं जो कि सही नहीं, एसआई को भी लगी और एजेंसीज को भी लगी, जिसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी चल रही थी। जी अमन, क्या अभी भी वहां पर एसआईए की टीम मौजूद है या फिर कुछ जी ऑफिशियल्स जा चुके हैं और फिर से आने वाले हैं, कुछ ऐसा है? जी एसआई के अधिकारियों की अगर बात करें तो फिलहाल अभी पुलिस की टीमें अंदर गई हुई हैं और एसआई अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह की सामग्री का मिलना गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है और ये जांच की दिशा जो है वो और मजबूत करता है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जो जांच है वो उस समय यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल पुलिस की टीमें भी इस समय अंदर गई हुई हैं और एसआई की छापेमारी जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी एसआई और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है कि एक यूज्ड एम्युनिशन यानी कि 14 कार्ट्रिजेज जो अभी इस समय बताए जा रहे हैं हमारे पास की 14 कार्ट्रिजेज जो कि यूज्ड हैं, इसमें से 3 ग्रेनेड्स की लीवर जो कि यूज्ड है। अब सवाल ये उठ रहा है कि लीवर के पिंस यहाँ पर हैं तो वो ग्रेनेड का इस्तेमाल आखिरकार हुआ तो हुआ कहाँ पर? एक तरफ यहाँ पर ग्रेनेड लेवर्स की आप बात कर रहे हैं अमन, और ग्रेनेड लेवर्स के बारे में आपको भी बता दूं, हमारी जनता को भी बता दूं कि ग्रेनेड लेवर्स को जब निकाला जाता है तब उसके बाद विस्फोट होता है, पर कहीं ना कहीं ग्रेनेड लेवर्स का मिलना काफी ज्यादा चिंता का विषय बताया जा रहा है। आप अभी वहां स्पॉट पर मौजूद हैं, लोगों के मन में किस तरह का जज्बात देखने को मिल रहा है जी आपको? जी काफी चिंताजनक ये विषय है, क्योंकि अगर बात करें तो चिंता इसलिए है क्योंकि ये जो दफ्तर है ये बीच सिटी में है और ये शहीदी चौक हमेशा बिजी एरिया रहता है और इस तरह से इसमें एम्युनिशन यूज एम्युनिशन मिलना और 3 ग्रेनेड्स के लीवर यूज लीवर मिलना ये एक चिंता का विषय है और एजेंसी जिस समय अंदर पूरी तरह से जो है वो चेकिंग कर रही है। हालांकि सुबह भी 6 घंटे की छापेमारी जो थी वो की गई थी और वहीं पर इस समय अगर बात करें तो अभी भी पुलिस कर्मी और एसआई की टीम जो है वो इस समय अंदर मौजूद है और अभी छापेमारी जो है वो इस समय यहाँ पर बकायदा हर एक चीज को जो है वो ध्यान में रखते की जा रही क्या है। यहाँ से जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर किए थे उनको सीज करके आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा चुका है अमन? अभी जो अभी तक ये जानकारी मेरे पास नहीं आई है कि वो भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो छापेमारी है वो इस समय तो चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमन, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। स्पॉट पर मौजूद रहेगा, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करते रहिएगा। धन्यवाद अमन। और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन यहाँ पर मौजूद थे। अमन शर्मा ने काफ़ी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है और अमन का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर की गई हैं, आपको एक बार फिर से बता दूं, यहाँ से लगभग AK-47 की अगर बात करें, एक AK-47 रिकवर की गई है, पिस्टल के राउंड्स, जिंदा राउंड्स यहाँ से रिकवर किए गए हैं और 3 ग्रेनेड लेवर्स को भी यहाँ से रिकवर किया गया है और भी कई सारी एम्युनिशंस हैं जिसके बारे में अभी जानकारी का पुख्ता होना अभी बाकी है, पर अभी तक फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी वो हमने साथ आप लोगों के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर साझा की है। अखबार की अगर बात करें तो एक अखबार के दफ्तर से इस तरह की आर्म्स एंड एम्युनिशंस का रिकवर होना एक बहुत चिंता का विषय है और वो भी एक ऐसे प्रेमिसेस में जो कि ओल्ड हेरिटेज सिटी के अंतर्गत आता है, शहीदी चौक के पास आता है और वहां पर अक्सर ये बहुत क्राउडेड एरिया है और ऐसे क्राउडेड एरिया में इस तरीके से इन आर्म्स एंड एम्युनिशंस का पाए जाना चिंता का विषय भी बन जाता है और सिक्योरिटी के इश्यूज को भी क्रिएट कर देता है। लोगों के मन में एक चिंता हो जाती है, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। चलिए, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।